जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड एटलस के बारे में और आपको बता दें कि विश्व के स्तर पर हम कुछ ऐसे ऐसे नामों के बारे में जानेंगे जो आपके आसपास भी गुजरते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी पूछे जा सकते हैं। और अगर एग्जाम में नहीं पूछ भी गए तो फिर भी आपको बेसिक चीज़ें जानना बहुत जरूरी है, जो ज्योग्राफी से सवाल है। और आपको बता दें, जैसे आपने सुने होंगे लैंड लॉक कंट्री, कंट्री किसको कहते हैं, बफर कंट्री किसको कहते हैं, आइसलैंड किसको कहते हैं, ऐसे कॉन्टिनेंट किसको कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट क्या है, केप क्या है, पेनिनसुला क्या है, ऐसे ऐसे जो थोड़ी माइनर कंफ्यूजन हो जाएगा। इसके एवज में हम लेकर बात करेंगे कि जैसे आज हम पढ़ेंगे, आज से स्टार्ट करने वाले वर्ल्ड एटलस। वर्ल्ड एटलस पढ़ेंगे और थ्योरी के रूप में पढ़ेंगे। फिर आपने जहां भी हैं वहां से आप देख सकते हैं, जैसे लैंड लॉक कंट्री किसे कहते हैं। पहला सवाल आपका आता है दोस्त, आपको बता दें कि लैंड लॉक कंट्री, लैंड लॉक कंट्री, ये लैंड लॉक कंट्री क्या है, आपको बता दें कि इसका हिंदी मीनिंग है स्थल अवरुद्ध देश। ऐसा वैसा देश जो चारों ओर, उसे स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं। क्या आपको बता दें कि वैसा देश जो चारों ओर से कुछ कुछ देशों से घिरा हो, जैसे बीच में मान लीजिए एक कंट्री है और यहाँ पर भारत है, पाकिस्तान है, ईरान है, ऐसे करके पूरा देश इसको घेर रखा है, तो इसको बोलेंगे क्या, लैंड लॉक कंट्री बोलेंगे। आपको बता दें कि विश्व में इनकी कुल संख्या कितनी है, तो इनकी कुल संख्या 48 है। सबसे बड़ा अगर लैंड लॉक कंट्री की बात करें तो है कजाकिस्तान। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा कि लैंड लॉक किसको बोलते हैं। और ये इनकी जो जनसंख्या है ना, ये है 48। और सबसे बड़ा अगर बात करें हम कि सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन है, तो ये है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया का एक देश है कजाकिस्तान। वहीं अगर कजाकिस्तान के बाद है मंगोलिया, फिर लाओस, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। ये पूछा जा सकता है कि दुनिया के सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन है, तो है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के बाद आएगा मंगोलिया, मंगोलिया के पास लाओस आएगा। तो ये चीज याद रखिएगा, लैंडलॉक कंट्री किसको कहते हैं। दूसरा आपका आ जाता है बफर कंट्री। बफर कंट्री, ये बफर कंट्री दोस्त क्या होता है, बफर कंट्री क्या होता है, दो बड़े देशों के बीच जो छोटा देश होता है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ चाइना है, यहाँ भारत है और बीच में है नेपाल, ये क्या है, बफर कंट्री है। दो बड़े देशों के बाद स्थित छोटे देश को ही हम बफर देश कहते हैं, बफर कंट्री कहते हैं। जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, मंगोलिया हो गया, ये सब जो बड़े बड़े देशों के बीच ये जो छोटे देश रहते हैं ना, इसी को बोलते हैं बफर कंट्री। और बफर कंट्री जैसे नेपाल, भूटान, मंगोलिया, बहुत सारे देश है, तो ये बफर कंट्री के नाम से जाना जाता है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। और तीसरा आइए दोस्त, आइलैंड। तीसरा आइसलैंड किसको बोलते हैं, आइसलैंड। ये आइसलैंड क्या है, आपको बता दें कि जिसका हिंदी मीनिंग है द्वीप। द्वीप किसको बोलते हैं, ये द्वीप आपसे पूछा जा सकता है कि द्वीप किसको बोलते हैं। नाम तो बहुत सुने होंगे कि ये द्वीप, वो द्वीप, ये द्वीप, लेकिन इसको परिभाषित अगर किया जाए तो कैसे किया जाए द्वीप के बारे में, तो ऐसा भूमि जो चारों ओर जल से घिरा हो। आपने समझे नहीं, मान लीजिए कि ये एक जगह है और इसके चारों ओर जल से घिरा हुआ है, पूरा ये जल है, तो इसी को हम बोलेंगे द्वीप, बोलेंगे आइलैंड बोलेंगे। समझ गए, ये है आइलैंड। ऐसा द्वीप जिसके चारों ओर पानी से घिरा हो, इसी को हम बोलेंगे आइलैंड। अगर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की बात करें, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो है ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है, वो है डेनमार्क का अधिकार है। राजनीतिक जो अधिकार है वो डेनमार्क का है। विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। ये चीज आप याद रखिए, ग्रीनलैंड। और चौथा दोस्त बात कर ले कि चौथा क्या है, तो चौथा में महाद्वीप, कॉन्टिनेंट क्या है, क्या समझे, या द्वीप समूह समझ लीजिए। द्वीप समूह क्या है, कॉन्टिनेंट ग्रुप क्या है, आइसलैंड ग्रुप क्या है, ये द्वीपों का समूह होता है। द्वीप समूह हम उसी को बोलते हैं, ये पूरे ग्रुप ऑफ आइलैंड मतलब द्वीपों के समूह को ही हम द्वीप समूह बोलते हैं। जैसे सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया में है, जहाँ पर लगभग 13,000 द्वीप हैं। 13,000 द्वीप इंडोनेशिया बना हुआ है और उसी को हम बोलते हैं इंडोनेशिया द्वीप समूह। चाहे
अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार में भी बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों को मिलकर एक अंडमान को बनाया गया है और उसी को अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं। तो बहुत सारे द्वीपों को मिलाकर एक बड़ा द्वीप बनना दैट इज कॉल्ड द्वीप समूह होता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। और अगला दोस्त बात कर लेते हैं महाद्वीप, कॉन्टिनेंट। महाद्वीप क्या होता है? कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट ये महाद्वीप। महाद्वीप क्या होता है ये चीज आप समझ लीजिए। द्वीप तो समझ लिए, बफर कंट्री समझ लिए, बफर लैंडलॉक कंट्री समझ लिए, आइलैंड समझ लिए। अब कॉन्टिनेंट समझा रहा हूं कि महाद्वीप क्या है। बहुत बड़ा क्षेत्र जो चारों ओर जल से घिरा हो, बहुत बड़ा क्षेत्र हो, मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र हो, इसके चारों ओर पूरा जल से घिरा हो, इसी को हम बोलते हैं महाद्वीप। जैसे एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका हो गया, ओशनिया हो गया। ये ऐसे ऐसे जो द्वीप है ना, इसी को हम बोलते हैं महाद्वीप। ये बहुत बड़ा द्वीप है और इनके चारों ओर पानी ही पानी है और इसी को हम बोलते हैं एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। ऐसे ऐसे करके इस महाद्वीप को आप समझ सकते हैं। जैसे एशिया महाद्वीप में हम लोग रहते हैं, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, क्या समझे। जैसे आपको बता दें कि भारतीय उपमहाद्वीप के जैसे हम क्या याद कर सकते हैं अभी, महाद्वीप, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट में एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऐसे ऐसे करके आपने याद किया होगा। तो ये सब क्या है? महाद्वीप हैं। अगर उप महाद्वीप की दोस्त बात करें, उप महाद्वीप सब कॉन्टिनेंट किसको बोलते हैं? तो आइए सब कॉन्टिनेंट के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। पांचवा है सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट, उप महाद्वीप, उप महाद्वीप। उप महाद्वीप क्या है? तो दोस्त आपको बता दें, किसी महाद्वीप का स्पष्ट कटा हुआ भाग ही उप महाद्वीप कहलाता है। जैसे आपको हम बात कर लेते हैं किसी बड़ा महाद्वीप का जो भाग पूरा के पूरा कट गया है, उसी को हम बोलते हैं उप महाद्वीप। जैसे भारतीय उप महाद्वीप के पश्चिम में जो है ना हिंदू कुश पर्वत है, क्या समझे। भारतीय उप महाद्वीप जो है इसके पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत है, उत्तर में हिमालय है, पूर्व में अरकान पर्वत है, क्या समझे। इसमें पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश आते हैं। श्रीलंका इसमें नहीं आता है, श्रीलंका सीधे साइड है। लेकिन इतने चीज जो है ये उप महाद्वीप है जी, ये एक बड़ा भाग से कट चुका है, पूरी की पूरी कट चुका है। और इस उप महाद्वीप में जैसे आपका पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, नेपाल हो गया, ऐसे ऐसे ये जो देश आते हैं ना, इसी को हम कहते हैं सब कॉन्टिनेंट, उप महाद्वीप कहते हैं, क्या समझे। अंतरिप, अंतरिप से होते हुए आया था वास्को डी गामा। अंतरिप, अंतरिप क्या है? अंतरिप, केप, ये केप, केप किसको बोलते हैं? अंतरिप किसको बोलते हैं? ये तीन ओर से जल से घिरा होता है और ये छोटा होता है। जैसे आपको बता दें, देखिए ऐसे होता है अंतरिप, ये सब जल है और इसी को अंतरिप बोलते हैं। ये छोटा चीज होता है और इसी को अंतरिप बोलते हैं। ये यहीं से दक्षिण अफ्रीका से होते हुए वास्को डी गामा भारत को आया था और इसी अंतरिप के रास्ते ये भारत को आया था। तो इसी को अंतरिप बोलते हैं। ये अंतरिप क्या है? ये तीन ओर से जल से घिरा होता है, तीन ओर से जल से घिरा होता है, इधर इधर नीचे और ऊपर से नहीं। इसी को हम अंतरिप बोलते हैं, इसी को हम केप बोलते हैं, क्या समझे। अब तीसरा नेक्स्ट पॉइंट आपको बात कर लेते हैं हम दोस्त, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या है? प्रायद्वीप, प्रायद्वीप, प्रायद्वीप क्या है? प्रायद्वीप, पेनिनसुला, पेनिनसुला क्या है? यह एक बहुत बड़ा पेनिनसुला होता है और तीन ओर से जल से घिरा होता है, तीन ओर से जल से घिरा होता है। देखिए छोटा छोटा अंतर ही पूरे को डिफिनेशन बना देता है। ये बहुत बड़ा होता है, ये जल तीन ओर से जल से घिरा होता है। सबसे बड़ा अगर प्रायद्वीप की बात करें तो है अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप में 7 देश आते हैं, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत। ये 7 कंट्री आते हैं प्रायद्वीप में। और सबसे बड़ा अगर प्रायद्वीप की दोस्त बात कर लें तो ये है अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप में 7 देश आते हैं, ये है सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। ये सब जो है ना ये प्रायद्वीप है, ये तीन ओर से जल से घिरा रहते हैं, इसी को हम बोलते हैं पेनिनसुला। ये चीज डिफिनेशन के तौर पर आप याद रखिए, अगर लिखने में मेंस में भी काम है तो ऐसे आप लिख सकते हैं। सबसे बड़ा अगर प्रायद्वीप की बात करें तो ये है अरब प्रायद्वीप। सोता क्रीक क्या है? क्रीक, सर क्रीक आप देखे होंगे, नाम सुने होंगे सर क्रीक। क्रीक क्या है? क्रीक हिंदी मीनिंग इसका सोता हो। समुद्र का जल जब बहुत पतली आकार में प्रवेश करे ना, उसी को बोलते हैं क्रीक। जैसे मान लीजिए ये समुद्र है और यहाँ से जल इधर करा, तो इसी को हम बोलते हैं क्रीक। क्रीक जिसका हिंदी मीनिंग सोता है और इसी को क्रीक बोलते हैं कि एक समुद्र का जल जब बहुत पतली
आकृति में प्रवेश करती है उसी को हम क्रीक बोलते हैं, सोता बोलते हैं। वहीं नेक्स्ट पॉइंट अगर दोस्त बात कर लें कि गल्फ क्या है, इसको थोड़ा आप मिटा देते हैं और फिर आपको आगे बात करेंगे कि गल्फ क्या है। क्या समझे? गल्फ आपने सुना होगा कि गल्फ खाड़ी। गल्फ क्या है, खाड़ी क्या है? यह सोता से बड़ा होता है, ये क्रीक से थोड़ा सा बड़ा होता है। सबसे बड़ा अगर गल्फ की बात करें तो मेक्सिको की गल्फ है, मेक्सिको की खाड़ी है। क्या समझे? समझ गए? सबसे ये क्रीक से थोड़ा बड़ा होता है, जैसे मान लीजिए क्रीक थोड़ा पतला है तो ये थोड़ा बड़ा है, यहाँ से ये गल्फ हो गया। ये गल्फ, ये दो समुद्रों के बीच की जो रास्ता है ना, ये थोड़ा बड़ा है, इसी को हम गल्फ बोलते हैं। सबसे बड़ा अगर गल्फ की बात करें तो मेक्सिको का गल्फ है। वहीं अगर बे ऑफ बंगाल आपने सुना होगा कि बे क्या है? बे माने खाड़ी होता है। और खाड़ी किसको हम बोलते हैं? खाड़ी का डिफिनेशन अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है? ये गल्फ से भी बड़ा होता है। देखिए, क्रीक से बड़ा गल्फ और गल्फ से बड़ा वे होता है। सबसे बड़ा अगर बात करें बे कौन सा, तो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। सबसे बड़ा बंगाल की खाड़ी, सबसे बड़ा बंगाल की खाड़ी है। आप समझ चुके होंगे। बाइट क्या है? BIGHT, बाइट। ये बाइट क्या है? आप समझ चुके होंगे कि बाइट क्या है। यह चंद्राकार होता है बाइट। आप समझ चुके होंगे कि ये थोड़ा चंद्राकार मीन्स क्या? चंद्राकार मीन्स ऐसे ऐसे। देखिए, ये बाइट होता है, इसको बाइट नाम हम देते हैं। और ये चंद्राकार होता है। ये सबसे बड़ा अगर बाइट की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा बाइट है, वो है चंद्राकार है, ऑस्ट्रेलिया का बाइट। क्या समझे? तट रेखा, बीच, आपने सुने होगा, बहुत सारे बंदे कहते होंगे कि हमको इस बीच पे जाना है, कलंगुट बीच पे जाना है, बाघा बीच पे जाना है, बागमोलो बीच पे जाना है। ऐसे ऐसे बहुत सारे ये गोवा के महत्वपूर्ण बीच हैं। और इस बीच का हम नाम बताएं कि बीच कहते किसको है? समुद्र के किनारे को ही बीच कहते हैं, तट कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये समुद्र है, यहाँ तक पानी है और ये जो जगह है ना, यही बीच होता है। बीच होता है, समुद्र का किनारा भाग ही बीच कहलाता है। जैसे चेन्नई का मरीना बीच, क्या समझे? गोवा का बागा बीच, गोवा का कलंगुट बीच, अंजुना बीच, कोलावा बीच, मजोड्रा, ये सब बहुत सारे बीच हैं देश के अंदर। तो इसी को हम बीच कहते हैं और कोई खास अंतर नहीं है। दूसरा अगर दोस्त बात लगे घाट भी कभी कभी आ जाता है। घाट किसको बोलते हैं? घाट का परिभाषा क्या है? बैंक, किनारा। क्या समझे? घाट, बैंक, किनारा। ये घाट किसको बोलते हैं? कि नदी के दोनों जो किनारे को साइड होते हैं ना, उसी को हम घाट कहते हैं। समुद्र के किनारा या नदी के किनारे को ही घाट कहते हैं। जैसे बांस घाट, गाय घाट, गांधी घाट, आपने नाम सुना होगा। तो ये सब जो अंतर आपको मैंने समझाया, ये महत्वपूर्ण है आपकी ज्योग्राफी के हिसाब से, आपके पढ़ाई करने के हिसाब से। तो वर्ल्ड एटलस में आज का यही क्लास हम स्थगित करते हैं। और वो वैसा देश जो चारों ओर भूमि से घिरा हो उसको क्या कहते हैं? दो बड़े देशों के बीच छोटा देश स्थित, उसको क्या कहते हैं? वैसा भूमि जो चारों ओर जल से घिरा हो उसको क्या कहते हैं? ऐसा भूमि जो तीन तरफ से जल से घिरा हो उसको क्या कहते हैं? सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? ये सब कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालिएगा। कुल महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? बहुत बड़े क्षेत्र जो चारों ओर जल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? ये सभी सवालों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम आपका कमेंट का इंतजार करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसके बाद के क्लास, और एक एक देश पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, ऊपर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो बेसिक चीज है उसको जानने की प्रयास करेंगे, जो कि एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। इसलिए चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।